साहब यज़दानी दामत बरकातुहुम चार मिसरा आपके कदमों में रख के मैं स्टेज के हवाले करता हूँ कि सजदात से फिर जाना मुनाफिक की है आदत। कहिए सुभान अल्लाह। अगर ये जामिया आयशा लिल बनात के अहाता में आज बैठे हुए हैं, यहाँ से एक अहद लेकर उठें कि माशाअल्लाह यहाँ से जो पैगाम दिया जाएगा हम जाके उस पैगाम को यहाँ नहीं बल्कि पूरे गांव में फैलाएंगे कि वहाँ से कुछ पैगाम मिले इंशाअल्लाह। यहाँ पे आज दो फ़ायदा है, आने के बाद जो मुंतज़िम ने हमारे लिए जो इंतज़ामात किया है वो तो हमको मिलेगा, लेकिन जो आएगा इंशाअल्लाह उनका भी हमें और आपको फ़ायदा मिलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। कि सजदात से फिर जाना मुनाफिक की है आदत। मौलाना अकमल साहब आपके तरफ मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, चार मिसरा आपकी अदालतों में रखता हूँ कि सजदात से फिर जाना मुनाफिक की है आदत। मोमिन की ये फितरत है कि झूठा नहीं होता। सजदात से फिर जाना मुनाफिक की है आदत। मोमिन की ये फितरत है कि झूठा नहीं होता। और कहते हैं कोई वक्त के बू जहल से जाकर, कहिए सुभान अल्लाह। कहते हैं कोई वक्त के बू जहल से जाकर इस्लाम में ईमान का सौदा नहीं होता, इस्लाम में ईमान का सौदा नहीं होता। बड़ी अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना अकमल साहब यज़दानी दामत बरकातुहुम डाइस पे जलवा अफरोज। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश करता हूँ सामईन को अपने नायाब खिताब से। सामईन वक्त बहुत कम है और हमारे फहरिस्त मुकर्ररे के बहुत तवील है, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ मुकर्रिर हजरात से कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में अपने बात को रखें। आइए हजरात, मैं अगले मुकर्रिर के नाम हज़रत मौलाना रागिब साहब कासमी मदरसा इस्लामिया पुरंदहा को दावत स्टेज दे रहा हूँ कि हजरात कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। हज़रत मौलाना महफूजुर रहमान साहब नदवी दामत बरकातुहुम, उनकी मेहनत का ये समरा है कि आज हम और आप इस जगह पे जमा हुए हैं। इसलिए मैं तमहीदी बात ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ, बस एक मिसरा कह के मैं हज़रत को दावत स्टेज दे रहा हूँ कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। कहिए आप लोग सुभान अल्लाह। जब तक सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो आपको भी थोड़ा एनर्जी मिलेगा कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी का नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। हज़रत मौलाना ज़ुबैर आलम साहब मुज़ाहिरी दामत बरकातुहुम डाइस पे जलवागर है और हज़रत मौलाना काजी अतीकुल्लाह साहब जो शहर अररिया से तशरीफ लाए हैं, दोनों हजरात दाइस पे जलवागर है। उलमा इकराम का चेहरा भी देखना सवाब। काजी शरीयत अररिया जी, तो हज़रत अतीकुल्लाह साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह एक के बाद एक की बारी आएगी। 4 मिसरा पढ़ रहा हूँ, फिर हज़रत की खिताब होगी कि तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, जैसा कि मौलाना अकमल साहब ने भी कहा कि तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी और जनाब नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? कहिए एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह। जब तक सुभान अल्लाह आप नहीं कहेंगे तो हमारा तो आदत ही यही है कि मैं बुलाता रहूंगा कि तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी और जनाब नहीं। वो हमें मिटाने की जिद में ये भी सबक भूल गया, चराग बूझते फूकों से कोई आफताब नहीं। मौलाना रागिब साहब माइक पर। आप जिनके बारे में काफ़ी देर इंतज़ार कर रहे थे, जिनसे मेरी मुराद मुकर्रर ज़ीशान फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना अतीकुल्लाह साहब काजी शहर अररिया से जो हमारे और आपके बीच तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं इस वक्त बड़ी अदब व एहतराम के साथ मैं उनसे मुल्तमिस हूँ ये 4 मिसरा के साथ कि हज़रत तशरीफ़ लाए कि ज़माने की नज़रों से तू गिर गया है, तेरा हाल बद से बदतर हुआ है। ज़माने की नज़रों से तू गिर गया है, तेरा हाल बद से बदतर हुआ है, मगर तू जो है ज़िद पर अपनी अटल है, ज़लालत नहीं है तो फिर और क्या है। इबादत का करना कोई उनसे सीखे, इबादत का करना कोई उनसे सीखे जो राहे खुदा में लड़े भूखे प्यासे। इबादत का करना कोई उनसे सीखे जो राहे खुदा में लड़े भूखे प्यासे। कटा दे सर अपने राहे खुदा में, शहादत नहीं है तो फिर और क्या है, शहादत नहीं है तो फिर और क्या है। मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ इस वक्त हज़रत मौलाना अतीकुल्लाह साहब जो शहर काजी अररिया से तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी अदब व एहतराम के साथ मैं इस वक्त गुजारिश करता हूँ माइक पर तशरीफ़ लाए।